सर्वप्रथम तो मैं इंडिया बुल्स फाउंडेशन एनजीओ को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस तरह का वेबसाइट बनाकर जो ग्राम पंचायत पर सुविधाएं उपलब्ध है उनको आम जन तक पहुँचाना, मीडिया के द्वारा जो सभी लोगों तक पहुँचाना, उसकी जानकारी देना, इसके लिए सर्वप्रथम इंडिया बुल्स फाउंडेशन को धन्यवाद। इसके बाद में मैं अपना परिचय करवाऊँ। मैं डॉक्टर पवन कलवानिया, पीएचसी खुनकना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुनकना पर चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्यरत हूँ। इस ग्राम पीएचसी खुनकना में 8 सब सेंटर, एक सेक्टर पर पीएचसी का कार्यालय है तथा 8 सब सेंटर हैं। इनके अंतर्गत हमारे पीएचसी खुनकना पर 8 स्टाफ, वर्किंग स्टाफ हैं, जिनमें एक चिकित्सा अधिकारी, एक मेल नर्स, एक एलएचवी, एक एएनएम तथा 2 वार्ड बॉय हैं। इसके अलावा हमारे सेक्टर में जो 8 सब सेंटर हैं उन पे तकरीबन 10 एएनएम काम कर रही है। वो अपनी सेवाएं हर ग्राम पंचायत पर वहीं पर रहकर नियमित रूप से दे रही है। इन ग्राम पंचायतों पर जो आंगनवाड़ी है, आंगनवाड़ी भी हमसे जुड़ी हुई है और वो भी हमारी क्षेत्र की सेवाएं में अपना बराबर सहयोग कर रही हैं। इसके अलावा हमारे सभी जो सब सेंटर है उन पर आशा सहयोगिनियाँ कार्यरत है। तकरीबन हमारे 16 से ज़्यादा आशा सहयोगिनियाँ अपनी सेवाएं सीधे लोगों तक पहुंचा रही है। इस पीएचसी पर जो डीडवाना ब्लॉक है, डीडवाना ब्लॉक में इस पीएचसी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली, दूसरी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली ये सेक्टर है। इसके लिए हमें प्रयास भी ज़्यादा कर रहे हैं और हम अपना अच्छा योगदान, अच्छा कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं। पीएचसी पर तकरीबन हर रोज़ 50 से 60 तक ओपीडी हमारी रहती है। इसके अलावा 2 शिफ्ट में ओपीडी है, सुबह और शाम को। सुबह और शाम को आसपास के गांव तथा खुनकना से हमारे यहाँ मरीज आते हैं और तकरीबन 50 से 60 तक की ओपीडी हो जाती है। इसके अतिरिक्त हमारी आईपीडी जो है, इंडोर सुविधा, उसमें भी कम औसतन 2 से 3 मरीज हमारे यहाँ उपलब्ध है। तो उन सभी ओपीडी और आईपीडी मरीजों को यहाँ पर मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण योजना के तहत यहाँ पर दवाइयाँ उपलब्ध कराई जा रही है। हर संभव दवाई को हम यहाँ पर आम जन तक उपलब्ध कराने का हमारा प्रयास है। इसमें जो दवाई उपलब्ध नहीं है उसके लिए हम आगे से प्रयास करके वो दवाई जल्दी से जल्दी मंगाने की कोशिश कर रहे हैं तथा जो वर्तमान में उपलब्ध नहीं है वो हम स्वयं यहाँ पे खरीद के, हमारे आरएमएस से खरीद के हम उन्हें उपलब्ध करवा रहे हैं। जहाँ तक हो सके हमारा यही प्रयास है कि यहाँ जो रोगी आते हैं उनको कम से कम उन पर आर्थिक व्यय हो। इसके लिए मुख्यमंत्री की जो निःशुल्क दवा वितरण योजना है उसका आम लोगों तक काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट हो रहा है। इसके अलावा हमारे यहाँ पर हॉस्पिटल में इम्यूनाइजेशन का भी जो प्रोग्राम है साथ में हमारी इस ओपीडी के साथ में चल रहा है। इस पर प्रत्येक गुरुवार को हम यहाँ पर एमसीएच डे के अंतर्गत इम्यूनाइजेशन टीकाकरण का कार्यक्रम चलाते हैं। यह टीकाकरण का कार्यक्रम हमारे हॉस्पिटल के अलावा हमारे जो सब सेंटर है 8, उन पर भी प्रत्येक गुरुवार को ये होता है। महीने के 4 गुरुवार को ये होता है। इसमें हमारा ध्यान इसी पर रहता है कि कोई भी बच्चा जो इन टीकों से वंचित ना रहे, क्योंकि ये टीके जो हैं बहुत ही कम छोटे से प्रयास में बच्चे को कई जानलेवा बीमारियों से बचाते हैं। इन जानलेवा बीमारियों से जो इस टीके के द्वारा बच्चे से जो रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है उसके द्वारा कोई बच्चा वंचित नहीं रहे, ये हमारे स्टाफ का हर संभव तरीके से प्रयास रहता है। और इसमें हमारी जो ग्राम पंचायतों पर भी हमें अच्छा सहयोग मिल रहा है। इससे जो हानिकारक बीमारियां, जानलेवा बीमारियां हैं, उनसे जितने बच्चे हमारी यही है। इसके अलावा हमारे हॉस्पिटल पर जो गर्भ निरोधक सामग्री है, जिनसे जनसंख्या स्त्रीकरण का भी काम होता है,
वो भी ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध करवा कर हम लोगों पर, आम जन तक मैसेज देकर, उनको यहाँ बुलाकर वो जो जन कल्याणकारी जो चीज़ें हैं जैसे कंडोम वगैरह है, ये जो ओरल पिल्स है, उनका वितरण ज़्यादा से ज़्यादा करें, हमारी यही है। और इनसे जो लोग, जो जनसंख्या आज का ज्वलंत मुद्दा है, जनसंख्या बहुत भारत की बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है, इसको हम भी एक छोटा सा प्रयास करके, जो हम तक ही संभव है हम उसका प्रयास करके उसको रोकने में एक छोटा सा प्रयास है। और इसके अलावा जो नसबंदी के जो कैंप हैं उनके अंदर करके, ये नसबंदी के कैंप में हमारे यहाँ पर पीएचसी सेक्टर पर महीने में नसबंदी का प्रोग्राम रहता है, नसबंदी का कैंप लगता है, जिसमें कम से कम 30 से 40 तक, औसतन 30 से 40 तक हमारे यहाँ पर जो हैं आस पास के जो स्त्री और पुरुष दोनों तरह के नसबंदी कैंप लगाए जाते हैं। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते हैं, 30 से 40 तक लोग आते हैं और वो अपना नसबंदी का करवाते हैं। उससे भी जनसंख्या को स्त्रीकरण का ये वो है। इसके अलावा हमारे यहाँ पीएचसी पर जो सरकार के विभिन्न जन कल्याणकारी कार्यक्रम भी हैं, जैसे शुभ लक्ष्मी योजना जो अभी सरकार ने लागू की है, इसके अलावा लाडो रानी योजना है। ये जो आज के समय में समाज में जो लिंग अनुपात है, उसका जो लिंग अनुपात को सामान्य लाने के लिए ये कल्याणकारी योजनाएं हैं। इसमें कन्या जो भ्रूण है उस भ्रूण हत्या को रोककर इन योजनाओं के द्वारा आम जन लोगों तक फायदा पहुंचे, इससे वो कन्या भ्रूण हत्या को रोककर लिंग अनुपात को सही रखने में सहयोग दें। धन्यवाद।